नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं एस न्यूज 24। मध्य प्रदेश पुलिस के डीजीपी सुधीर सक्सेना पत्नी सहित महाकाल मंदिर पहुंचे और बाबा महाकाल की भस्म आरती में शामिल होकर गर्भगृह की चौखट से पूजन अर्चन किया। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकाल मंदिर में जहां एक और लाखों श्रद्धालु प्रतिदिन बाबा के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, तो वहीं बड़ी संख्या में वीआईपी भी आ रहे हैं। ऐसा ही नज़ारा मंगलवार को सुबह भस्म आरती में देखने को मिला। यहां प्रदेश के डीजीपी सुधीर सक्सेना पत्नी सहित पहुंचे। उनके साथ उज्जैन रेंज के आईजी संतोष कुमार सिंह भी मौजूद रहे। डीजीपी करीब 2 घंटे महाकाल मंदिर में रहे। इस दौरान उन्होंने नंदी हाल में बैठकर पूरी भस्म आरती देखी। ये यहाँ शिव आराधना में लीन दिखाई दिए। इसके बाद वे गर्भगृह की चौखट पर पहुंचे और पूजन आरती कर मत्था टेका। भाजपा मोर्चा नगर जिला उज्जैन द्वारा कांग्रेस विधायक हुक्म सिंह कराड़ा द्वारा अनुसूचित जाति वाल्मीकि समाज के बारे में कई अशोभनीय एवं आपत्तिजनक टिप्पणी के विरोध में राज्यपाल के नाम मोर्चा के नगर अध्यक्ष मनोज मालवीय के नेतृत्व में ज्ञापन दिया गया। कार्यकर्ताओं का कहना है कि कांग्रेस के विधायक हुक्म सिंह कराड़ा द्वारा संपूर्ण अनुसूचित जाति का अपमान किया गया है, जिसे हम विरोध करते हैं और राज्यपाल से मांग करते हैं कि उनकी विधानसभा सदस्यता निरस्त कर उन्हें प्रत्याशी पत्र से भी हटाया जाए। साथ ही उन्होंने क्षेत्र की जनता से भी अपील की है कि वहां जब भी उनके समक्ष वोट मांगने के लिए आए तो उन्हें फूलों की माला की जगह जूते चप्पल की माला पहनाई जाए। कांग्रेस विधायक हुक्म सिंह भाजपा पर हमला बोलते हुए वे शब्दों की मर्यादा भूल बैठे और जाति सूचक टिप्पणी कर विवादों में घिर गए। ज्ञापन भारतीय जनता पार्टी आज मोर्चा द्वारा हर विधानसभा क्षेत्र में ज्ञापन दिया गया है। इस अवसर पर मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष विक्रम सिंह गोदिया, सुनील चावड़, अनिल सिंदल, मांगू पहलवान, सुशील जाटवा, शीला मरमर, प्रेमलता बैंडवाल, आदर्श मकवाना सहित गौसर, सितेंद्र बिहानिया, मनोज मालवीय, शीतल रावत, अजय बड़ौदिया, रवि बाली, रोहित भैरवे, प्रमोद रावत, हंसराज बैंडवाल आदि बड़ी संख्या में उपस्थित थे। काम एक ही है बीजेपी का कि लाओ और भंगी बना और छोड़ दो, लाओ और गंदा कर दो और छोड़ दो। शाजापुर के कांग्रेस के विधायक हुक्म सिंह कराड़ा द्वारा वाल्मीकि समाज को भंगी शब्द कहकर और साथ में यह भी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी इनको गंदा कर छोड़ देती है। वाल्मीकि समाज एक ऐसे संत के अनुयायी का समाज है जिन्होंने विश्व को राम के दर्शन कराए, और ऐसे वाल्मीकि समाज को कांग्रेस के विधायक के द्वारा भंगी कहना और गंदा कहना यह घोर निंदनीय है। हम इसकी निंदा करते हैं। अनुसूचित जाति मोर्चा पूरे जिला स्तर पर आंदोलन करेगा और कांग्रेस को माफी मांगने पर मजबूर करेगा। हम सभी कार्यकर्ता इस बात को लेकर बहुत गहन दुखित हैं और हम वाल्मीकि समाज के साथ में हैं। वाल्मीकि समाज भी इसकी घोर निंदा करता है और ऐसे विधायक को कांग्रेस को सस्पेंड करना चाहिए और कांग्रेस को खुले मंच से माफी मांगना चाहिए। कांग्रेस के विधायक हुक्म सिंह कराड़ा द्वारा संपूर्ण अनुसूचित जाति को अपमानित किया गया है। ऐसा घृणित कार्य सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ता और कांग्रेस के नेता ही कर सकते हैं। इस विषय में भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा मध्य प्रदेश द्वारा समस्त जिलों में आज 12 बजे कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा गया है राज्यपाल महोदय के नाम से, और हम मांग करते हैं कि उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द हो और जो प्रत्याशी बनाया है वो भी हटाएं। और मैं आज संपूर्ण अनुसूचित जाति के जो कार्यकर्ता हैं, शाजापुर के जो वहाँ के कार्यकर्ता हैं, उनसे निवेदन करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि अगर अनुसूचित जाति की बस्ती में हुक्म सिंह कराड़ा आए तो उसका स्वागत करें, लेकिन फूल की मालाओं से नहीं, जूते और चप्पल की मालाओं से उसका स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज मालवी, भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा नगर जिला उज्जैन। महिदपुर तहसील के गांव भादवा का रहने वाला किसान हो रहा परेशान। महिदपुर की तहसील में गांव भादवा में रहने वाले किसान शैतान सिंह परिहार ने अपनी ही जमीन तक जाने के रास्ते को लेकर गांव के ही रहने वाले नागू सिंह के खिलाफ कलेक्टर कार्यालय में आवेदन दिया है। शैतान सिंह का कहना है कि मेरी जमीन तक जाने वाले रास्ते में नगुलाल ने जेसीबी की मदद से एक खाई खोदकर मेरे खेत तक जाने का रास्ता रोक दिया, जिस कारण मैं अपने ही खेत तक पहुंच नहीं पा रहा हूं। इसकी शिकायत मेरे द्वारा तहसील में भी की गई, मगर मेरी सुनवाई कहीं भी नहीं हो रही है। इसीलिए आज मैंने कलेक्टर कार्यालय में आकर शिकायती आवेदन दिया है। शैतान सिंह ने मांग की है कि उनकी समस्या को जल्द से जल्द सुनकर उसे अपने खेत तक जाने का रास्ता दिलवाया जाए। मेरी माँ 100 साल की है, मेरी जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया, जैसे भी मशीन से खाई दे दी।
रोकने के गया तो मेरे को बोला कि जान से मार दूंगा। मेरा ढोर खेत घर में बन गया। मैं बोला मेरा मनक तो नींदने दे, नहीं नींदने दिया। मैं तहसीलदार के पास में गया, तहसीलदार मौके पर आया तो तहसीलदार के ना जाने किसी अधिकारी का फ़ोन आने लगा तो तहसीलदार बोला कि यहाँ रास्ता नहीं मिलेगा। तो सरकारी ज़मीन और मेरी निजी ज़मीन में रास्ता चाहिए मेरे को। कोई उस नागू सिंह की ज़मीन में नहीं निकलना मेरे को। मेरी ज़मीन और सरकार की ज़मीन में मेरे को रास्ता दिला दो। मेरी हज़ारों साल से मेरी ज़मीन मेरी उम्र है 50 साल की, मैं वहीं खेती कर रहा हूँ। मैं गवा देवाड़ो तो मैं नौकर रखता, वो नौकर भी बोल रहा है कि हाँ यही ढोर निकाल रहा था। अभी मेरा ढोर 6 महीने से बारिश हुई तब से ढोर घर में बंधे। अभी फसल कटी तभी दूसरे रास्ते से 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर होके ढोर ला रहा खेत में। अभी गेहूँ बोया कि फिर वापस घर में बन जाएगी। मैं निकलूँ कहाँ से? और मैं नागू सिंह की ज़मीन से कोई लेन देन नहीं। वो खेती कर रहा है सरकार की ज़मीन से, तो मैं सरकार से यह आवेदन है कि वो उसको खेती करने दो। मेरे को तो 5 पेड़ जगह दे दो, मैं निकल जाऊँगा बस। और कोई आपत्ति नहीं मेरे को। मेरा ढोर न मेरा घास वगैरह माते लेके आऊँ, खेती का सामान तो मैं लेके निकल के घर आ जाऊँ। इसकी शिकायत पहले आपने कहाँ पर करी है? मैंने शिकायत महतपुर तहसील में तहसीलदार को करी है और पटवारी को बोला तो पटवारी साहब ने मना कर दिया कि ऐसे उसका नक्शा लाओ पुराना कि लिखित में कि यहाँ पे रास्ता था, अगर नहीं ला पाएंगे तो तुमको रास्ता नहीं मिलेगा। तहसील पटवारी साहब बोले। आपका क्या नाम है? मेरा नाम शैतान सिंह है, कहाँ के रहने वाले? भादवा का रहने वाला। तंत्र मंत्र के सम्राट बाबा राजू बंगाली, टीकरण व मुठकरनी स्पेशलिस्ट। कैसा भी हो काम, तुरंत समाधान। खुला चैलेंज, कुछ घंटों में समाधान, गारंटी के साथ। सभी समस्याओं का समाधान, जैसे मनचाहा प्यार, मनचाही शादी, प्रेम विवाह, नौकरी व प्रमोशन, कारोबार में तरक्की, गृह कलेश, घर में बरकत न होना, सास बहू में अनबन, पति पत्नी में अनबन, सौतन व दुश्मन से छुटकारा, बीमारी में दवा न लगना, घर में खून के छींटे आना, संतान का न होना या होकर मर जाना, जमीन जायदाद का विवाद, कोर्ट कचहरी का मुकदमा, पढ़ाई में मन न लगना, फिल्मों व मॉडलिंग में प्रवेश, किसी ने कुछ खिलाया पिलाया हो, किया कराया, पशुओं में अधिक लाभ न होना, शराब छुड़ाएं गारंटी के साथ, ऊपरी बाधा, जादू टोना, मुठकरनी उतारना, प्यार में चोट खाए प्रेमी प्रेमिका, फोन अवश्य। सच्चे तन मन से समाधान कराएं। बाबा राजू बंगाली, संपर्क सूत्र 8911985838 पर। मैं हूँ रिया और ये है मेरा नया घर। अच्छा है ना? अभी अभी इस घर में काफी महंगा पेंट करवाया है। आखिर घर की असली चमक तो घर की दीवारों से ही होती है ना? अरे रिया जी, जमाना अब वॉलपेपर का है। नए घर की दीवारें पेंट से बेहतर और कम दामों में वॉलपेपर से चमकाइए। कम दामों में वॉलपेपर कहाँ मिलेगा? है मल्टीपल वैरायटी, टेक्सचर, डिजाइन, पैटर्न जो दीवारों को दे नया लुक और नया अंदाज। वॉशेबल वॉलपेपर जो पेंट की स्मेल और पेंट करते वक्त आने वाली परेशानियों से बचाता है, सालों साल दीवारों की खूबसूरती को बनाए रखता है। क्योंकि दीवारों के सिर्फ कान ही नहीं, एहसास भी होता है। वॉलपेपर हाउस, यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध है वॉलपेपर, विनाइल फ्लोरिंग, वुडन फ्लोरिंग, विंडो ब्लाइंड्स, फॉर्म टैप स्टे कर्टन, क्लॉथ, फूट मैट, ग्रास आदि। एड्रेस है 5/2 धनवंतरी मार्ग, MP हॉस्पिटल वाली गली, फ्रीगंज के पास, उज्जैन।
अगर मुझे भोग लगाना ही है तो उज्जैन के पास ही टोटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 07344061000। जय माता दी। 9 देवियों की दिव्य दर्शन यात्रा। नवरात्रि विशेष दिव्य दर्शन यात्रा में सभी दर्शनार्थी शामिल होकर 9 देवियों के दर्शन का लाभ लें। दिनांक 19 अक्टूबर 2023, समय प्रातः 8 बजे से स्थान टावर चौक से प्रारंभ होगी, जिसमें शहर की प्रमुख देवी मंदिरों के दर्शन कराए जाएंगे। साथ ही समय अनुसार देवास मां चामुंडा के दर्शन भी सम्मिलित किए जाएंगे। जो भी माता बहनें यात्रा में सम्मिलित होना चाहती है वह संपर्क करें। दीपक पांचाल, मोबाइल नंबर 9827793212। हितेश तिवारी 9893064007। चंद्रभान ठाकुर 9630761987। कमल साथ 8827767676। नरेंद्र रट्ठा 7974364298। विकास परमार 7987489177। आयोजक शेषांत चंदेरिया, एस न्यूज़ 24 परिवार। हिंदुत्व का परचम कायम रहे, एकता और अखंडता बनी रहे, इसीलिए शांति नगर से चामुंडा माता मंदिर तक निकली भविष्य चुनरी यात्रा में महिलाएं और पुरुष शामिल हुए। नवरात्रि के पर्व चल रहे हैं, ऐसे में माता की आराधना के लिए भक्त तरह तरह के जतन करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसे लेकर सोमवार को शांति नगर से चामुंडा माता मंदिर तक बैंड बाजों के साथ चुनरी यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में महिलाएं, माता भक्त शामिल हुए। यात्रा में 51 फीट चुनरी की महिलाओं ने अपने हाथों में उठा रखा था। आयोजक ने बताया कि इस चुनरी यात्रा का एक ही उद्देश्य है कि भगवान के प्रति आस्था और आपस में एकता और अखंडता बनी रहे। इसी उद्देश्य के साथ चुनरी यात्रा पिछले 11 वर्षों से निकाली जा रही है। यह यात्रा पूरी तरह से राजनीतिक रहती है। इसमें भक्त माता के भजनों पर झूमते नाचते हुए शांति नगर से नीलगंगा, तीनवती चौराहा, फ्रीगंज ब्रिज पर से होते हुए चामुंडा माता मंदिर तक पहुंचते हैं, जहां माता को चुनरी अर्पित कर भव्य आरती का आयोजन कर महाप्रसादी का वितरण किया जाता है। मुझे लगता है करीब 10 से 12 साल हो गए चुनरी यात्रा को निकालते हुए। और ये चुनरी यात्रा अजय मरमठ मित्र मंडी के द्वारा निकाली जाती है। शांति नगर चौराहे से स्टार्ट की जाती है। शांति नगर चौराहे होते नीलगंगा होते हुए सिंधीगाना चौराहे से घंटाघर चौराहे पे माता चामुंडा के जाके चुनरी चढ़ाई जाती है। वहीं पर स्थापित करने के बाद में भोजन प्रसादी का कार्यक्रम रहता है शांति नगर धर्मशाला पर। आप लोग देख लो माता के आशीर्वाद से माता दी सभी शहरवासियों को ये चुनरी यात्रा विगत 11 वर्षों से शांति नगर से लेकर चामुंडा माता तक निकाली जा रही है। इसमें हजारों की तादाद में शहरजन और अच्छे लोग शामिल होते हैं। मैं हर बार माँ चामुंडा से यही विनती करता हूँ इस शहर को समृद्धि दे, सुख दे और ऐसे ही माता चामुंडा हम पे आशीर्वाद देती रहे ताकि हम ऐसी यात्रा हर वर्ष निकालते रहें। कितनी महिलाएं शामिल हुई है चुनरी यात्रा में?
अंदाजा आप वीडियो देख के लगा पाएंगे, संख्या नहीं बता सकते उसको। कितने सालों से ये है और क्या इसका उद्देश्य क्या है? पिछले 11 साल से हम इस यात्रा को निकाल रहे हैं और इसका मकसद सिर्फ यही है कि लोगों के बीच में हिंदुत्व की स्थापना हम लोग करें और अच्छे तरीके से हिंदुओं को समझा सके कि भगवान पे आस्था बढ़ाने के लिए। गाड़ी दिखवा दी। दोना पत्थर की मशीन सुधारने से हुई लव स्टोरी की शुरुआत। कोर्ट मैरिज करने के बाद युवक ने युवती को साथ में रखने से किया मना, तो युवती ने अपने हाथ की नस काट ली। युवती का उपचार उज्जैन के जिला अस्पताल में चल रहा है। घायल डिंपल मालवीय ने जानकारी देते हुए बताया कि 4 साल पहले कोर्ट मैरिज हुई थी। इसके बाद से ही मेरे पति आज तक उनके घर पर मुझे नहीं ले गए हैं। मेरे घर पर ही आना जाना करते थे। चिमनगंज थाना क्षेत्र के बापूनगर में रहने वाली युवती ने अपने पति पर साथ में नहीं रखने के आरोप लगाए हैं, जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल में युवती ने मीडिया से चर्चा में बताया कि उसकी लव स्टोरी दोने पत्थर की मशीन सुधारने से शुरू हुई थी। लड़का लड़की के घर आया जाया करता था। दोनों की मन मिलने के बाद उन्होंने कोर्ट मैरिज कर ली, लेकिन अब युवा के युवती को साथ में नहीं रखना चाहता है और जितने भी शादी के पेपर है वह भी युवती के घर से चुरा ले गए हैं। घायल ने मामले में पुलिस पर भी कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया है। फिलहाल युवती का उपचार उज्जैन के जिला अस्पताल में चल रहा है। एक लड़के 4 साल पहले कोर्ट मैरिज हो चुकी थी। उसमें मेरे मम्मी पापा दादी वगैरह सब साथ में थे। उनके एक मामा जी भी आए थे, उनके भाई वगैरह भी आए थे। 4 साल से मेरे को झांसे में रख रहे हैं और लेके नहीं जा रहे हैं। और कुछ भी बोलती हूँ तो उनके घर वाले सीधे मारने की धमकी देते हैं कि तुम्हारे मम्मी पापा को सबको मार डालूंगा मैं। मेरा भाई छोटा है मुझसे, बहुत छोटा है मेरा भाई, उसको इतनी समझ वगैरह है नहीं, तो वो बार बार बेवकूफ़ बना रहे हैं। और रात को मैं उनके घर गई थी उनसे बात करने के लिए, तो उनके बड़े भाई ने मुझे 2-4 चाटे भी मारे और बोले कि अगर कर ले तेरे से जो बने जो कर ले। दोनों भाइयों ने मेरे को ऐसा बोला और वहाँ से भगा दिया। तो मैंने इस वजह से हाथ की नस काटी थी। कोर्ट मेरी जो यहीं पर हुई थी, विक्रम नगर के आगे कोर्ट है ना, यहाँ पे हुई थी। आपको जो बच्ची उनका क्या नाम है? भीमनगर नाम है। कहाँ के रहने वाले हैं? ये विश्व अतिरिक्त विश्व बैंक कॉलोनी में। क्या काम करते हैं? उद्योगपुरी में बारिया इंटरप्राइजेस पर काम करते हैं। कल मैं उनकी फैक्ट्री पर भी गई थी, कल मैं उनके भाई की लैब पर भी गई थी, बात करने के लिए गई थी, पर उन्होंने मुझसे ठीक से बात भी नहीं करी। आपकी दोस्ती हुई थी उनके साथ? दोस्ती हमारी कॉलेज में हुई थी और उनका घर आना जाना वगैरह भी था। हम पहले दोने वगैरह बनाते थे घर पे, तो हमारे घर पे मशीन वगैरह सुधारने आते थे। इसी चक्कर में बातचीत हुई थी। अभी वो तुम्हारे घर नहीं ले जाना चाहते? घर नहीं ले जाना चाहते हैं और बोले कि मैंने तो अब डिवोर्स भी ले लिया और मेरी दूसरी जगह हो गई है शादी, तो तुम मेरा पीछा मत करो। रात को गई ना तो उनके भाई वगैरह ने बहुत आंसर गलत बोला और बार बार बोलते हैं कि काट के चौराहे पे लटका दूंगा। पेपर चुराने की बात भी आई है क्या? पेपर मेरे घर से कोर्ट मैरिज की थी, तो कोर्ट मैरिज के सारे पेपर चुरा के ले गए हैं। वो बोलते कि अब कोई सबूत भी नहीं है, तो तुमसे जो बने जो कर लो तुम। बोले कि मेरी तो भले आप कहीं भी कंप्लेन कर देना, चिमनगंज वगैरह मेरी पुलिस वालों से, कोई नायक सर करके हैं वहाँ पे, उनसे पहले मेरी झूठी कंप्लेन वगैरह करवाई एक लड़के के खिलाफ। उस लड़के को भी उन्होंने बहुत पिटाई करवाई है और उस लड़के से भी 20,000 रुपये निकलवा लिए उन्होंने। और मेरा नाम डिम्पल मालवी है। मैं बापूनगर की रहने वाली हूँ। विधानसभा निर्वाचन के लिए कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज का संपूर्ण भवन और परिसर का अधिग्रहित कर दिया है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कुमार पुरुषोत्तम ने विधानसभा निर्वाचन 2023 के तहत जिले के 7 विधानसभा क्षेत्रों के ईवीएम वीवीपैट हेतु स्ट्रांग रूम, मतगणना तथा सामग्री वितरण एवं प्राप्ति, साथ ही मतगणना के बाद काउंटिंग के लिए इंदौर रोड स्थित शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज के संपूर्ण भवनमय मैदान तथा भवन के आसपास रिक्त क्षेत्र को निर्वाचन प्रयोजन हेतु लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 160 के तहत अधिग्रहित कर लिया है। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने बताया कि अधिग्रहण आदेश निर्वाचन प्रक्रिया समाप्ति तक प्रभावशील रहेगा। देखिए, निर्वाचन की प्रक्रिया आचार संहिता लगने के साथ ही शुरू हो जाती है। जैसा कि आपको मालूम है 21 तारीख से नॉमिनेशन शुरू होंगे। क्योंकि हमारा सामग्री का वितरण केंद्र और वापसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज से होनी है, काउंटिंग भी वहीं होनी है, तो ये ज़रूरी है कि उस परिसर को और उसके आसपास के खुले क्षेत्र को सुरक्षित किया जाए। इसलिए आज ये एक्वायर करके प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए एस न्यूज़ 24। तंत्र मंत्र के सम्राट बाबा राजू बंगाली, टीकरण व मुठकरनी स्पेशलिस्ट। कैसा भी हो काम, तुरंत समाधान। खुला चैलेंज, कुछ घंटों में समाधान, गारंटी के साथ। सभी समस्याओं का समाधान, जैसे मनचाहा प्यार, मनचाही शादी, प्रेम विवाह, नौकरी व प्रमोशन, कारोबार में तरक्की, गृह कलेश, घर में बरकत न होना, सास बहू में अनबन, पति पत्नी में अनबन, सौतन व दुश्मन से छुटकारा, बीमारी में दवा न लगना, घर में खून के छींटे आना, संतान का न होना या होकर मर जाना, जमीन जायदाद का विवाद,
कोर्ट कचहरी का मुकदमा, पढ़ाई में मन न लगना, फिल्मों व मॉडलिंग में प्रवेश, किसी ने कुछ खिलाया पिलाया हो, किया कराया, पशुओं में अधिक लाभ न होना, शराब छुड़ाएं गारंटी के साथ, ऊपरी बाधा, जादू टोना, मुठकरनी उतारना, प्यार में चोट खाए प्रेमी प्रेमिका, फोन अवश्य। सच्चे तन मन से समाधान कराएं बाबा राजू बंगाली। संपर्क सूत्र 8911985838 पर। मैं हूँ रिया और ये है मेरा नया घर। अच्छा है ना? अभी अभी इस घर में काफी महंगा पेंट करवाया है। आखिर घर की असली चमक तो घर की दीवारों से ही होती है ना? अरे रिया जी, जमाना अब वॉलपेपर का है। नए घर की दीवारें पेंट से बेहतर और कम दामों में वॉलपेपर से चमकाइए। कम दामों में वॉलपेपर कहाँ मिलेगा? ना है मल्टीपल वैरायटी, टेक्सचर, डिजाइन, पैटर्न जो दीवारों को दे नया लुक और नया अंदाज। वॉशेबल वॉलपेपर जो पेंट की स्मेल और पेंट करते वक्त आने वाली परेशानियों से बचाता है, सालों साल दीवारों की खूबसूरती को बनाए रखता है। क्योंकि दीवारों के सिर्फ कान ही नहीं, एहसास भी होता है। वॉलपेपर हाउस, यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध है वॉलपेपर, विनाइल फ्लोरिंग, वुडन फ्लोरिंग, विंडो ब्लाइंड्स, फॉर्म टैप स्टे कर्टन, क्लॉथ, फूट मैट, ग्रास आदि। एड्रेस है 5/2 धनवंतरी मार्ग, MP हॉस्पिटल वाली गली, फ्रीगंज के पास, उज्जैन। रुको भक्त, अगर मुझे भोग लगानी है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरवन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 07344061000। जय माता दी। 9 देवियों की दिव्य दर्शन यात्रा। नवरात्रि विशेष दिव्य दर्शन यात्रा में सभी दर्शनार्थी शामिल होकर 9 देवियों के दर्शन का लाभ लें। दिनांक 19 अक्टूबर 2023, समय प्रातः 8 बजे से स्थान टावर चौक से प्रारंभ होगी, जिसमें शहर की प्रमुख देवी मंदिरों के दर्शन कराए जाएंगे। साथ ही समय अनुसार देवास मां चामुंडा के दर्शन भी सम्मिलित किए जाएंगे। जो भी माता बहनें यात्रा में सम्मिलित होना चाहती है वह संपर्क करें। दीपक पांचाल, मोबाइल नंबर 98277932
612। हितेश तिवारी 9893064007। चंद्रभान ठाकुर 9630761987। कमल साथ 8827767676। नरेंद्र रट्ठा 7974364298। विकास परमार 7987489177। आयोजक शेषांत चंदेरिया, एस न्यूज़ 24 परिवार।